हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर देव देवेश्वर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। कहीं ना कहीं आपका मन, चित्त, बुद्धि भगवान के चरणों में अवश्य समर्पित है, तभी आप सभी को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस माघ मास की महात्म की कथा को सुनने के लिए। क्योंकि माघ मास के महत्व में आप सभी श्रोतागणों ने किस प्रकार से माघ मास की महिमा बताई गई है श्रवण किया। पहले तो विद्याधर की, अगली बार हाथी का उद्धार माघ स्नान से किस प्रकार मृगशृंग मुनि के द्वारा, और मृत्यु को प्राप्त हुई कन्याओं को मृगशृंग मुनि ने अपने माघ मास के स्नान के पुण्य के फल से उन्हें जो है पुनः जीवन दान दिया। और उन मृत कन्याओं ने नरक का, यमलोक का कैसा दृश्य था उसका वर्णन अपनी माता के साथ करती हुई वे माघ स्नान में अपनी चित्त बुद्धि मन को सदा सर्वदा लगाए रहने की मां से प्रार्थना करते हैं। आइए आगे की कथा में हम सभी भक्तजन श्रवण करते हैं कि नरक में पड़े हुए महात्मा पुष्कर के द्वारा जीवों का उद्धार, नरक में पड़े हुए जीवों का महात्मा पुष्कर के द्वारा किस प्रकार उद्धार होता है माघ मास के स्नान से, माघ मास महात्म से। आइए आगे की कथा में श्रवण करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, अर्थात गुरु वशिष्ठ जी महाराज दिलीप को यह कथा श्रवण कराते हैं। राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महापुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोक में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे। वहां बहुत से नारकी जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं आ पूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु शांदीपनी के पुत्र को जिसे बहुत दिन पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पित कर दिया। और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? महाराज दिलीप मुने, महात्मा पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्हें नरक के जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। आप धैर्य पूर्वक मन लगाकर चित्त बुद्धि को भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित करके श्रवण करें। वह सब पापों का नाश करने वाला, तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा ही अपने धर्म, अनुष्ठान, भक्ति आदि कार्यों में रमे रहते थे। वे सब प्राणियों के हितैषी थे, परंतु सदा माघ स्नान स्वाध्याय में तत्पर रहते हुए समय पर अनन्य भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना किया करते। पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। राजन, वे अपन में हरि, विष्णु, कृष्ण दामोदर, अच्युत गोविंद, अनंत देव देवेश्वर इत्यादि रूप से भगवान के नामों का कीर्तन किया करते थे। देवताओं का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था, अर्थात उनका सदा मन भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर यमराज के बताए हुए पुष्कर को
ना पहचान कर वे महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। अर्थात दो व्यक्ति थे, एक महात्मा पुष्कर और एक का नाम भी पुष्कर था, और जिस पुष्कर की चर्चा हो रही वे बड़े धर्मवान कोटि के महापुरुष थे। तब दूतों ने वे महात्मा पुष्कर को ही पकड़ कर ले आए। महात्मा पुष्कर को देखकर, अर्थात ब्राह्मण पुष्कर को देखकर यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठ खड़े हुए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या कर दिया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार है भला। इन सब धर्मात्मा के ज्ञाता विशेषज्ञ, भगवान विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने वाले, माघ स्नान करने वाले, उपवास परायण महात्मा पुष्कर को यहां मेरे समीप क्यों लाए? दूतों को इस प्रकार डांटकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवन, जहां पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूं। यह सुनकर सूर्य नंदन यम ने पुष्कर को सैकड़ों हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरक में पड़ पड़कर बड़ा कष्ट भोग रहे थे। कोई सूली पर चढ़े किसी को व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यंत दुखित हो। कोई तपी हुई बालू पर चल रहा है, किसी को कीड़े खा रहे हैं। कोई अशुभ पत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न छिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा, किन्हीं को कुल्हाड़ों से काटा जा रहा, किन्हीं को खारी कीचड़ के कष्ट में डुबोया जा रहा, सुई चुभोया जा रहा, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही। यह सब देखकर महात्मा पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हो? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई भी पुण्य नहीं किया, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, अनन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लाक्षण लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की, और जिनके भरण पोषण का भार हमारे ऊपर था, उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते। इन्हीं सब पापों के कारण हम नरक काग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौवी जब जल की ओर दौड़ जाती तो हम सदा पानी पीने के लिए उनमें विघ्न डाल देते, गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे। उन सभी का दूध दूहकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को धन देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्यों में रोड़े बनते थे। अपनी स्त्रियों का त्याग दिया, व्रत से भ्रष्ट हो दूसरों के अन्न में सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया जाता देते थे। हम धरोहर हड़प लेते, मित्रों से द्रोह करके झूठी गवाही दिया करते थे। इन सब पापों के कारण आज हमारी यह स्थिति है। तब महात्मा पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसे भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हो रही है। अब यहां हाहाकार करने से कोई लाभ नहीं है। श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ।
वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक ठहरिए, जिससे हम जीवों को क्षण भर के लिए भी सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से ही हमें बड़ा संतोष हुआ है। हम सब पापी जीवों पर आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी और पुत्र दुखी होंगे। पुष्कर ने कहा, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज हमारे कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाने जाऊं, जाने पर भी मुझे क्या सुख मिलेगा। आपके किंकरों की मार खा कर जो आग के ढेर में गिरे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात पुकार सुनिए। कितने ही जीवों की मुख से निकलती हुई यह ध्वनि सुनाई देगी, हाय हाय मुझे बचाओ। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि, मैं की नित्य आराधना करता हूं। इस सत्य के प्रभाव से नारकी जीव तत्काल मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकी जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन। यहां नरक के भीतर यातनाओं में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सब पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हुआ। यमराज को भी इस घटना का बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। बोले, ब्राह्मण, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वही रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं लगेगा। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, महात्म्य का, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के जो कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और पूर्वत यहाँ स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा में सदा संलग्न रहते। बोलिए भगवान यमराज की जय। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय। बोलिए भक्तवत्सल्य करुणावत्सल्य भगवान की जय।